बाय द टाइम आई हैड गॉटन टू डेवऑप्स, मेरी सैलरी उस वक्त दैट वाज अराउंड 140। अब आपकी कितनी है सैलरी? यार बता नहीं सकते? मैं बता नहीं सकता, इट्स कॉन्फिडेंशियल। इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकते? मैं बता नहीं सकता क्योंकि इट इज़ कॉन्फिडेंशियल। अच्छा ठीक है, सही ठीक है। लेकिन काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। यार ये सवाल ना पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज के एपिसोड में मोस्ट ऑफ द एपिसोड की तरह हम एक और सवाल बहुत पॉपुलर जो चैनल पे होता है उसको एड्रेस करेंगे, और वो ये है कि यार अगर मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं डेवऑप्स कर सकता हूँ, और अगर मैं कर सकता हूँ तो व्हाट आर माय ऑप्शंस, मुझे अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए और मेरा स्कोप क्या है। एंड फॉर दैट वी हैव साद अली विद अस फॉर द सेकंड टाइम ऑन द शो। साद अली इज़ SRE एट edX। जिन लोगों को नहीं पता SRE क्या होता है, SRE इज़ बेसिकली अ साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। तो अभी हम साथ से डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट हिज रोल इंटेल्स और उनकी क्या एडवाइस है फॉर समबडी हु वांट्स टू गेट इनटू डेवऑप्स एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। ऑल ग्रेट। अल्लाह का शुक्र। ये सबसे पहले बताएं कि SRE क्या चीज़ होती है? ये मैं तो डेवऑप्स इंजीनियर सुना हुआ है लोगों ने ज़्यादातर, तो SRE व्हाट इज़ SRE? यार SRE is basically Google's approach to DevOps, right? But it entails more than just DevOps. जो baseline DevOps की definition है उससे एक level आप आगे जाते हैं. What you For a 5-year-old baseline DevOps की definition क्या है? So baseline definition DevOps की यही है कि you have a development going on in a project. You want to make sure कि the development is faster. It's automated and it basically you get to production faster. Delivery is faster. The delivery of that product is faster. ठीक है. उसके अंदर definitely you use a combination of tools जिसके अंदर फिर आप उसके infrastructure जो भी application है उसका infrastructure आप setup करते हैं उन tools का use करके that comes into the DevOps umbrella. उसके लिए आप pipelines setup करते हैं. You set up automated pipelines so that your delivery happens automatically or on the click of a button rather than running those commands into one by one, which takes a lot of time and is error prone. ये baseline definition है, ये baseline है. Right. SRE में फिर हम ये करते हैं आगे जाके कि SRE में we have a focus इन सारी चीज़ों के बाद we have focus on repeatability. repeatable होना चाहिए. जो भी हम काम कर रहे हैं उसको इस तरह करना है कि जस्ट बाय चेंजिंग ए फ्यू पैरामीटर्स इट इज़ रिपीटेबल फॉर अनदर प्रोजेक्ट. ठीक है. कोई लेट्स से कि आपका आपकी एक बड़ी सारी एप्लीकेशन है. फॉर एग्जांपल मैं edX की एग्जांपल ही ले लेता हूँ. edX में हमारे पास वी यूज़ Django अलॉट. ठीक है. तो Django के अंदर अब हम अगर कोई नई एप्लीकेशन या कोई नया बैकएंड या कोई नई API बनानी है डेवलपमेंट टीम ने, तो देव ऑलरेडी आउटलाइन के उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि वी ऑटोमेट दैट पार्ट ऑफ getting that structure up and running faster. ठीक है. Right. ये उसके अंदर एक चीज़ है. दूसरी चीज़ उसमें ये है कि मॉनिटरिंग पे जोर ज़्यादा होता है. वी हैव टू मेक श्योर के द एप्लीकेशन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन आर मॉनिटर्ड और एनी हिंट ऑफ अ प्रॉब्लम गेट्स टू अस. ठीक है. ठीक है. सही है. हमें पता ऑब्जर्वेबिलिटी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जर्वेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास SLAs का कॉन्सेप्ट है, service level agreement. So you have to provide like 99, make sure that your application is up and running 99.9999% of the time. Right. ठीक है. And वो monitoring के बगैर नहीं हो सकती. You have to know कि क्योंकि आपको preempt करना है अगर कोई भी preempt करना है पहले देखना है. आपको पहले देखना है. You have to have run books कि अगर कोई इश्यूज आपके ऐसे इश्यूज हैं जो आते हैं, जो भी इश्यूज आपके आते हैं उनके लिए रन बुक्स आपने बनानी है. आपने उनके लिए क्या कहते हैं पूरे प्रोसीजर्स आपने लिस्ट डाउन करने हैं, सो दैट एनीवन दैट इज़ ऑन कॉल बीइंग ऑन कॉल इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस टास्क. तो इसमें डेवऑप्स भी ऑन कॉल होते हैं. ऐसी बात नहीं कि डेवऑप्स ऑन कॉल नहीं होते, बट SREs आर ऑलवेज लाइक कोई ना कोई होता है ऑन कॉल होंगे. ठीक है. वेदर दे आर इन पेयर्स, प्राइमरी सेकेंडरी, वेदर जस्ट वन पर्सन अ वीक दे आर ऑन कॉल. ठीक है. सॉफ्टवेयर ने तो चलना है. सॉफ्टवेयर ने चलना है. और यू हैव टू मेक श्योर के यू हैव योर लैपटॉप अराउंड यू सो दैट इफ द प्रॉब्लम अराइजेज यू जस्ट you will get a notification, you have to respond to that. Again उसमें पॉलिसीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की कि आपने रिस्पॉन्ड कितने टाइम के अंदर करना है. ठीक है. इस तरह की उसमें कितने लेवल का इशू है उसके किस लेवल का इशू है. एग्जैक्टली. एब्सोल्युटली. ग्रेट डेफिनेशन. अच्छा आप मुझे बताएं कि यार फॉर अ स्टूडेंट स्टडीइंग इन देयर 3rd ईयर या 4th ईयर, हाउ कैन आई हैव more than 80% certainty कि यार मेरा DevOps में इंटरेस्ट है. What are the signs that I look for?
आपने क्या सेमेस्टर बताया? थर्ड ईयर में हूँ, फिफ्थ Third year सिक्स में। सेमेस्टर में हूँ। ओके, थर्ड ईयर तक आपको पता चल जाता है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, ठीक है? चल जाना चाहिए, हाँ, चल जाना चल चाहिए। जाना चाहिए। अनलेस यू आर वाचिंग अ लॉट ऑफ नेटफ्लिक्स एट नाइट, यू विल नेवर नो दैट। आपको पता चल जाता है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपने डेवलपमेंट साइड पे जाना है और यू वांट टू गो टू ऑपरेशंस साइड, ठीक है? डेवऑप्स इज ऑपरेशंस, लार्ज पार्ट ऑफ डेवऑप्स इज ऑपरेशंस बिकॉज you're basically trying to automate everything. थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं कि ये डेवलपमेंट ऑपरेशंस का जो फ़र्क है क्या है? डेवलपमेंट में आप कोड लिखते हैं, हाँ, ठीक है, टू ऑटोमेट सम पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। आप APIs लिखते हैं, भाई रिक्वेस्ट आए, रिक्वेस्ट इधर चली जाए, ये हो जाए, डेटाबेस में सेव हो जाए, ब्ला ब्ला एवरीथिंग, ठीक है? ऑटोमेशन इन डेवऑप्स मीन्स के वो जो इतना कुछ हो रहा है उसकी सपोर्ट में जो पीछे सिस्टम्स हैं, जो सेटअप हुए हुए सिस्टम्स हैं, जो भी डिलीवरी सिस्टम्स हैं, जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, एवरीथिंग दैट इज़ देयर, द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट शुड बी ऑटोमेटेड। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप उसको डिप्लॉय करें, बजाय इसके कि आप पॉइंट एंड क्लिक करें और आप 2-3 हफ्ते लगाएं उसको सिर्फ डिप्लॉय करने में। दैट यू शुड जस्ट हैव इट इन कोड टू जस्ट गेट डिप्लॉयड, दैट्स इट। ठीक है, फॉर ऑपरेशंस। ऑपरेशंस, ठीक है? पहले ज़माने में ऑपरेशंस में ऐसे होता था करते कि थे। खुद ही करते थे, स्क्रिप्ट्स लिख लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स लिख लेते थे लोग, लेकिन अब काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टूल्स आ गए हैं, सो अब स्क्रिप्ट्स नहीं लिखते, अब डायरेक्ट टूल्स को यूज़ करते हैं और वो जो है ना उस पर फोकस करते हैं, डिलीवरी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो थर्ड ईयर में मुझे ये डिसाइड करना है कि यार मेरा डेवलपमेंट की तरफ इंटरेस्ट है या मेरा ऑपरेशंस की तरफ इंटरेस्ट है, राइट? ठीक है, ये आपने डिसाइड करना है। कैसे कर सकते हैं? कोई पॉइंटर्स हैं, कोई हिंट्स हैं या कोई मतलब आई थिंक what are- बाय फोर्थ ईयर यू गेट, अब मेरे ज़माने में तो खैर इट वाज तो ज़माना यार वो तो 2008 की बात, 2008 में मैं ग्रेजुएट हुआ था, हाँ। तो उस वक्त आई गेस ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट वाज इन सेकंड ईयर, आई एम नॉट श्योर, मे बी इट वाज सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरी काफ़ी जो है मुझे शुरू से ही, वैसे यूनिवर्सिटी से पहले ही मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का शौक होता था कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चलता है, हाउ डज इट वर्क, लिनक्स क्या है, विंडोज़ क्या है, इनके डिफरेंसेस क्या है, राइट? तो ये वन मेजर साइन इज कि यार ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अगर आप आपका शौक किस तरफ है बेसिकली, Right. आप वेयर यू आर मोर क्यूरियस, अगर ओएस के कोर्स में आपका इंटरेस्ट है ज़्यादा और शायद दैट DSP कैन का लीड नहीं यू, है, दैट हाँ, कैन लीड ठीक यू, है, दैट कैन लीड यू टू डेवऑप्स, ठीक है, ठीक है? सही है। दूसरी चीज़, यू आर इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है? अगर आपका Right. इंटरेस्ट उस तरफ जा रहा है तो ये भी एक साइन है कि शायद यू माइट बी एबल टू गेट इनटू डेवऑप्स। डेवऑप्स सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट में नहीं होते, डेवऑप्स कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी होते हैं। पाकिस्तान में शायद नहीं होते, बट आउटसाइड पाकिस्तान देयर आर डेवऑप्स इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स दैट आर फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स, होते हैं। मैंने एटलीस्ट सिस्को की कुछ इस तरह की चीज़ें देखी हैं, राइट। ज़रूर होती हैं। तो दीज आर द टू थिंग्स। मेरा इंटरेस्ट इत्तेफाक से दोनों तरफ ही था, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी था, मेरा कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी इंटरेस्ट था, और मैंने तो बाय एंड ऑफ थर्ड ईयर मैंने CCNA का कोर्स भी किया था, ठीक है, ठीक है? सो ये कुछ स्टार्टिंग चीज़ें थी, जिसके बाद फिर मैंने जो मेरा फाइनल ईयर था, फाइनल ईयर में फिर क्योंकि जब CCNA का कोर्स आप कर लेते हैं फिर आप ये देखते हैं यार ये CCNA का मैंने कोर्स तो कर लिया है, ठीक है, लेकिन अब इस नॉलेज की बेस पे मुझे क्या जॉब मिलेगी? राइट। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग दैट एंड देन आई फाउंड के इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग के कंप्यूटर नेटवर्क्स की, आईटी की, सिस्को बेसिकली, क्योंकि जब आप CCNA का कोर्स करते हो यू गेट ट्रेन्ड ऑन अ सिस्को डिवाइस, जिसमें आपके पास राउटिंग आती है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स आते हैं, कैसे करना, कॉन्फ़िगर करना उन प्रोटोकॉल्स को, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो दैट इज़ लाइक, जब मैंने देखा तो यार बहुत कम जॉब्स हैं जो कि मिल रही हैं, IT की जॉब्स मोस्टली मिल रही थी, सपोर्ट इंजीनियर सपोर्ट इंजीनियर हो गया, नेटवर्क इंजीनियर हो गया, नेटवर्क इंजीनियर हो गया, ये जॉब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? राइट। दिस वाज आल्सो देयर। इन जॉब्स के अंदर बेसिकली जब मैंने देखा तो रिक्वायरमेंट ये भी थी कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना चाहिए, बिकॉज दोज इंजीनियर्स आर नॉट जस्ट देयर फॉर नेटवर्क, दे आल्सो हैव टू मैनेज द सिस्टम्स दैट डेवलपमेंट टीम्स आर वर्किंग ऑन, राइट, ठीक है? और फिर जो नेटवर्क फायरवॉल्स होती हैं, और आपने बेसिकली IT सपोर्ट में तो आप सारा कुछ करते हैं ना, आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करके लोगों को देते हैं, फिर उसके ऑन टॉप सपोर्ट देते हैं, ट्रबल शूटिंग देते हैं, तो लॉट ऑफ दैट वाज आल्सो रिक्वायर्ड। राइट, तो देन आई गॉट इनटू ओके लिनक्स के अंदर ये कैसे होता है, ठीक है, विंडोज़ में तो मैं कर लेता था पहले, लिनक्स में ये कैसे होती हैं सारी चीज़ें। फिर देन आई स्टार्टेड, जब मैं लिनक्स में इस तरह एक्सप्लोर करने लग गया तो फिर मुझे ज़्यादा होने लग गया कि यार ये नेटवर्क सर्विसेज जो है ये भी नेटवर्क का ही पार्ट है, तो वो
नेटवर्क के पार्ट होती हैं, DHCP सर्विस हो गई, आपकी DNS सर्विस हो गई। राइट, दीज आर द 2 बेसिक कंपोनेंट्स की किसी भी नेटवर्क के अंदर होने चाहिए। फायरवॉल्स हो गए, तो इनको सेटअप करना ठीक है। अगर कोई कर रहा है इस वक्त तो हाँ, उसके लिए भी अच्छा साइन है, राइट? अच्छा साइन है, हाँ, ठीक है, ठीक है, उसको करना चाहिए। ये इनको इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। अल्दो आप जब आप जॉब करेंगे यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू सेट अप अ DHCP सर्वर। हाँ, लेकिन शायद 5% ऑफ द टाइम्स मे बी आपको जरूरत पड़ जाए, द नॉलेज, हाँ, लेकिन वो नॉलेज आपको चाहिए, ज़रूरी है। हाँ, ठीक है, फिर उसमें जारी बात है लिनक्स सर्वर पे आप सिर्फ अब ये 2 चीज़ें तो नहीं ना करनी है, आपने वेब सर्वर्स डिप्लॉय करने। अ लार्ज पार्ट ऑफ बीइंग अ सॉफ्टवेयर कंपनी रिक्वायर्स यू टू इंश्योर कि आपके जो वेब सर्वर्स हैं वो चलते रहें। राइट, वेब सर्वर्स में आपके पास, अब मैं क्योंकि लिनक्स बैकग्राउंड है मेरा, तो मैं लिनक्स बैकग्राउंड से बात करूँगा। विंडोज़ में IIS होता है ज़्यादातर यूज़, लिनक्स में यू गेट वैरायटी, यू हैव Nginx, यू गेट अपाची, फिर उसके साथ डिफरेंट ट्रैफिक भी आ गया हुआ है उसमें। ट्रैफिक तो खैर वो कंटेनराइजेशन के उसके अंदर आ गया हुआ है, बट अपार्ट फ्रॉम कंटेनराइजेशन जस्ट रिमेनिंग ऑन दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सही है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वर्डप्रेस कैसे डिप्लॉय करना है, जेंगो कैसे डिप्लॉय करना है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सॉकेट क्या होता है, फाइल सॉकेट क्या होता है, नेटवर्क सॉकेट क्या होता है, फाइल सॉकेट क्या लें उसको, या यूनिक सॉकेट क्या लें, क्या होता है, इस तरह की टेक्निकल चीज़ें हैं। ठीक है, जब आपका अगर इंटरेस्ट इन चीज़ों में है ना, थोड़ा बहुत भी आपका इंटरेस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम और इन चीज़ों के अंदर, तो यू हैव टू रीड दिस द बुक्स रिगार्डिंग दोस। ठीक है, अब बैक देन आई कुड नॉट अफोर्ड बुक्स, तो इंटरनेट पे जिस तरह बुक्स मिलती हैं उस तरह मैंने डाउनलोड की, उनको आज पढ़ा। भी रेलेवेंट है बुक्स, मतलब ऐसे तो नहीं होता कि बुक्स आउटडेट तो नहीं हो जाती बहुत जल्दी? यार जो बेसिक नॉलेज है ना बुक्स के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिक्स का, लिनक्स का जो नॉलेज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बुक्स कोर्सेज वर्सेस बुक्स में क्या ख्याल है? यार कोर्सेज में लोग वीडियोस देखते हैं, ठीक है, वीडियोस में बता रहता है ये है, ये कमांड ऐसे चलाओगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे चलाओगे ऐसे हो जाएगा। बुक्स जब आप पढ़ते हो ना तो आपका एक मेंटल लेवल ज़रा थोड़ा सा ऊपर जाता है। ठीक है, फिर आपने अगर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन सर्च करना है ना, तो वो टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि आपने बुक्स पढ़ी होती हैं, मल्टीपल बुक्स अगर आपने पढ़ी हुई है ना, तो आपको टर्मिनोलॉजीज आपके जहन में बैठ जाती हैं। फिर देन यू यूज़ दोस टर्मिनोलॉजीज, जो कि फिर आपकी जो गूगल पे सर्च होती है या किसी भी सर्च इंजन में कोई भी आप सर्च कर रहे होते हैं ना चीज़, दैट इट मेक्स यू इफेक्टिव। राइट, ठीक है, आपको सोल्यूशंस जल्दी मिल जाते हैं प्रॉब्लम्स के। ठीक है, ठीक है, आई एक्सपीरियंस दिस अलॉट। मेरी इत्तेफाक से जॉब के स्टार्ट में सर्चेज वगैरह मैं अच्छी कर लेता था, प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट करके उसका सोल्यूशन तक जल्दी पहुंचना मैं कर लेता होता था, क्यों मैंने बुक्स ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई थी। मैंने लिनक्स पे काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हुई थी, मैंने फायरवॉल्स पे बुक्स पढ़ी हुई थी, अपने इन बैचलर्स एंड मास्टर्स के दौरान मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, ऑल्दो दे वर नॉट पार्ट ऑफ माई कोर्स। ठीक है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ माई कोर्स। ठीक है, सही है। जो यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज पढ़ा रही हैं उसका पार्ट नहीं है, बट आई रेड दोज बुक्स। अगर किसी का इंटरेस्ट है उसको किताबें पढ़े। आपको क्यों, आपका दिल नहीं कर रहा था जो यूनिवर्सिटीज़ बुक्स पढ़ा रही हैं, इतनी पुरानी बुक्स पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता, तो नहीं वाली उठा ले, तो आप वो बुक्स उठाएंगे जिन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको इंटरेस्ट है, आप वो बुक्स उठाएं, उनको पढ़ें, राइट, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दैट। मैंने तो कुछ बुक्स तो ऐसी थी मैंने 2-3 दफ़ा भी पढ़ी हैं। राइट, ठीक है, तो उससे आपका जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर ऐसे जाता है कि दैट हेल्प्स यू, एक्चुअली यू गेट डीपर इनटू द टेक, राइट? या यू गेट डीपर इनटू दैट। बुक्स में तो आपको फॉलो अलोंग भी करना है, सारी बातें जाती हैं, वो तो है। तो उससे वीडियो में तो वो कर रहे हैं ना, हाँ, वो तो वो बंदा कर रहा है जिसने ऑलरेडी बुक्स पढ़ी हुई है, राइट। हाँ, जो बुक में फॉलो अलोंग करे, हाँ, ठीक है, सही है। तो राइट, सो समबडी, सो एक तो ये कि यू राइटली पुट इट कि यार ओएस के सब्जेक्ट्स या नेटवर्क के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है आपका, और अगर आपको लिनक्स में या लिनक्स से चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का इंटरेस्ट है, तो आई थिंक देयर आर गुड साइंस। और उसमें करने के लिए क्या है, करने के लिए है कि यार आप किताबें पढ़ें, आप कोर्सेज देखें, आप वीडियोस देखें, देखना शुरू करें, डीप डाइव करना शुरू करें उसके अंदर। बुक्स पढ़ें, बुक्स ज़रूर पढ़ें। आजकल आपको बुक्स वैसे ही, पहले ज़माने में तो इंटरनेट मिलना मुश्किल होता था, अब तो इंटरनेट आमजाम है, बहुत आमजाम है। अब तो इवन बुक्स पे बंडल्स मिल जाते हैं। सो humblebundle.com पर आप जाएँ, आपको कोई ना कोई नेटवर्क्स पर, डेवऑप्स पर, साइबर सिक्योरिटी पर, लिनक्स पर बुक्स की डील्स मिलती रहती हैं। और वो पाकिस्तान में मंगवाना आसान है? PDF, अच्छा, ठीक है, सही है, ओके। 2000 PDF सही है। प्रिंट करनी है, प्रिंट कर लेनी, तो उधर प्रिंट कर लें, डाउनलोड करें, उसको पढ़ें। मैंने ज़्यादातर बुक्स humblebundle.com पर आप जाएंगे ना तो वहाँ पर बुक्स मिलती रहती हैं। राइट। लाइक मैंने अभी रिसेंटली भी 1-2 बंडल्स परचेज किए थे, डेवऑप्स से रेलेवेंट कुछ बंडल्स मैंने परचेज किए थे बुक्स के। ठीक है। अब तो पढ़ना मुश्किल है, अब इस स्टेज में आगे बुक्स पढ़ना थोड़ा सा उम्र के हिस्से में आगे बुक्स पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बुक्स मेरे पास होनी चाहिए, और मुझे जब अगर मुझे कहीं हेल्प नहीं मिलती फिर मैं बुक्स की तरफ जाता हूँ। राइट, वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे। हाँ, राइट, ठीक है, सही है।
ओके सो और मुझे क्या करना है अगर मैं स्टूडेंट हूँ इस वक्त 3rd ईयर 4th ईयर का, मुझे क्या करना है टू मेक माई सेल्फ जॉब रेडी फॉर 2 years लेटर? सो इसमें आपको मैंने लिनक्स बता दिया, कंप्यूटर नेटवर्क्स की नॉलेज, उसमें आईपी एड्रेसिंग आ जाती है, प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं उसमें, डीएचसीपी आ जाता है उसके अंदर, आपको वेब सर्वर्स आ जाते हैं, एचटीटीपी आ जाता है उसके अंदर। ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स की पता है। बेसिकली जो एक सीसीएनए का कोर्स है, ठीक है, वो आपको ठीक है, मैं सीसीएनए का कोर्स नहीं करना क्योंकि मेरे ख्याल से अब तो इतना वैल्यूएबल नहीं है वो, राइट? यार एटलीस्ट यू गेट टू हैव सम बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। आईपी एड्रेसिंग जो है दैट इज ए वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ सीसीएनए। ठीक है, सीसीएनए के कोर्स के अंदर एक आईपी एड्रेसिंग आपको, अगर आप कोई लिनक्स की बुक्स भी पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर भी एक सेक्शन होता है कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको सीसीएनए का सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सीसीएनए का सारा कोर्स फिर पढ़ना, हाँ वो ज़रूर पढ़ें आप, वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसके अंदर जो आईपी एड्रेसिंग का सब्जेक्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सही है, उसके अंदर आपको IPv4 और IPv6 के कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, सब नेटिंग पता चलेगी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बिकॉज जब आप एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपने किसी क्लाउड पर काम करना है ना, तो वहाँ पर आपको ये सबनेट्स बनाने हैं। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट यू नीड देयर, दिस इज नॉलेज दैट यू नीड देयर। सो ये आप कर सकते हैं एज ए रेगुलर, आप एज ए स्टूडेंट आप इनको बुक्स को सोर्स कर लें, या आप कोई कोर्स कर लें। लाहौर में मेरे ख्याल एक सेंटर है, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल उसका क्या नाम है, बट देयर इज़ अ सेंटर, और वहाँ पर जो है वो ये पढ़ाया जाता है सारा कंप्यूटर नेटवर्क। ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि अगर मैं यूडमी से कोर्सेरा से पकड़ लूँ कोई कोर्स जो कि ग्लोबली रिनाउंड हो, या उसका 1000, 1500, 2000 स्टूडेंट्स हो, कंपेयर टू अ लोकल कोर्स? जो आपको वो लोकल कोर्स करवाएंगे ना, बेसिकली जो रिसेंट सीसीएनए का कोर्स मॉड्यूल चल रहा है वो उस हिसाब से करवाएंगे। अच्छा, ठीक है, सही है, वो आपको उसकी तैयारी कराएंगे, वो आपको उसकी तैयारी कराएंगे तो बेसिकली। उस सर्टिफिकेशन के अंदर जो कंटेंट चाहिए बुक्स के अंदर जो मेंशन है, आपको उसकी बेस पर तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर ये टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। और फिर डेफिनेटली आप, अगर आपका उस सर्टिफिकेशन में इंटरेस्ट है भी, तो यू हैव टू रीड बुक्स फॉर दैट। ठीक है, ठीक है, तो बुक्स को ना छोड़ें आज भी। मैं कई लोगों को ये कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन है आपका, लेकिन हाँ, बुक्स को ना छोड़ें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, they help you gain certain keywords for searches. आई थिंक फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग आई थिंक बुक्स के अलावा कहीं भी नहीं हो सकती, राइट? जो आपने वीडियो देखनी है वो 2 घंटे का कोर्स भी है, तो वो तो आपको आउटपुट ओरिएंटेड है, हाँ, राइट? क्योंकि उसने आपको उस बंदे ने क्या किया है कि जो वीडियो में बता रहा है बंदा, उसने पहले खुद किताब पढ़ी है, राइट? उसके अंदर से जो काम की चीज़ है जो कि वो एक वीडियो में जल्दी बयान कर सकता है ना, जो आउटपुट अच्छी निकाल सकती चीज़, उसने आपको वो एक्सेप्ट आपको उसने वीडियो के अंदर दे देना है। लेकिन जो एक्चुअल बुक के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, ही इज़ नॉट टेलिंग अबाउट दैट। बहुत कम लोग हैं जो कि इतनी लंबी वीडियोस बनाते हैं। मुझे याद है लिनक्स CBT के नाम से एक कोर्स हुआ करता था। अब ही वाज अ ब्लैक पर्सन, आई डोंट नॉट रिमेंबर हिज नेम। उसकी वीडियोस हम देखा करते थे, मैं होता था और हसनैन भाई, आप जानते होंगे हसनैन भाई को, तो हम लोग उसकी वीडियोस देखा करते थे शुरू के अंदर। जब हमने वीडियोस देखना स्टार्ट की थी तो नींद आती होती थी हमको, क्योंकि वो ही रियली यूज्ड टू गेट इनटू दैट, जस्ट लाइक यू गेट इनटू समथिंग विद बुक्स, राइट? ठीक है, ही यूज्ड टू गेट इनटू स्टफ। आपको ऐसी बातें पता चलती थी जो इंजीनियर्स बोलते थे यार ये तो हमको पता ही नहीं था, ऐसे भी होता है, राइट? सो हमने बेसिकली उसकी वीडियोस शुरू में पहले खुद देखी। हमने डिटरमाइन किया कि यार अब क्योंकि जितने भी नए इंजीनियर्स आ रहे हैं, एज फ्रेश ग्रेड आ रहे हैं, या जिनका 1 साल का एक्सपीरियंस है एंड दे स्टिल नीड मोर ट्रेनिंग, तो उनको वीडियो पर वो प्रेफर करते हैं कि हम कोई वीडियो देखें, राइट? तो वीडियो हम किसकी दिखाएं, तो फिर हम उसकी दिखाएं जो किताबें पढ़ा रहा है, जो किताबें पढ़ा रहा है, राइट? ठीक है, और फिर उनको नींद भी आती थी उसमें। तो ये है, बुक्स have their importance even today. Absolutely, makes sense. ठीक है, सो बुक्स में आपने बोला कि यार नेटवर्क की साइड को थोड़ा सा करें। अब लिनक्स से दोस्ती कैसे करें जी, ये बताएं। यार लिनक्स, वो कहते हैं कि यूनिक्स इज ए फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जैक्ट कोड मुझे याद नहीं है, बट इट इज़ वेरी पिकी हु इट्स फ्रेंड्स आर। अच्छा, ठीक है, सही है, ठीक है, हाँ। बात तो सही है, इट इज़ वेरी पिकी हु इट्स फ्रेंड्स आर। ठीक है, अगर आप थक गए हैं माउस यूज़ करके, क्लिक करके थक गए हैं, व्हाट यू वांट टू बेसिकली डू, यू वांट टू टाइप समथिंग एंड लेट द कंप्यूटर, आप बेसिकली अगर आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ टाइप करें और कंप्यूटर वो काम करे जो आपने टाइप करके उसको बताया, तो फिर देन दैट इज़ समथिंग के जहाँ पर आप लिनक्स में इंटरेस्ट अपना डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उसको करने का तरीका क्या है, मतलब क्या है, इज इट जस्ट प्रैक्टिस? इंस्टॉल प्रैक्टिस, यस। ठीक है, आप बुक पढ़ रहे हैं ना लिनक्स की, हाँ, उस लिनक्स की बुक के अंदर सिर्फ थ्योरी नहीं है, राइट? दे आर टेलिंग यू कि आपने अगर एक डायरेक्टरी लिस्टिंग करनी है कैसे करनी है, आपने उसके अंदर फिर आगे जाके बुक में काफ़ी आगे जाके अगर वो बता रहा है कि आपने स्क्रिप्ट लिखना है,
तो स्क्रिप्ट में आपने जो पीछे यूटिलिटीज़ आप 12 चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं जिन यूटिलिटीज़ को, अब उनको यूज़ कैसे करना है आपने स्क्रिप्ट लिखने के लिए, एक शेल स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपने वो यूज़ कैसे करनी है, ठीक है। तो उसके लिए would you be able to give links to those books जो आप कह रहे हैं कि यार ये किताबें बड़ी ज़बरदस्त हैं? हाँ, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उन्हें ऐड कर देंगे डेफिनेटली। राइट, ठीक तो है। उसमें फिर ये हो जाता है कि आप व्हाट यू नीड देयर इज ईदर यू बी ब्रेव एंड रिमूव योर विंडोज सिस्टम एंड इंस्टॉल लिनक्स ऑन टॉप ऑफ इट। आई थिंक विंडोज का लिनक्स पहली दफ़ा इंस्टॉल करना भी एक ब्रेव इंसान ही कर सकता है, क्योंकि उसमें आप विंडोज भी उड़ा सकते हैं। आप विंडोज उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। यू हैव टू नो व्हाट यू डूइंग। हाँ, तो खैर आजकल तो वीडियोस भी हैं, आप इफ़ यू वांट टू क्विकली इंस्टॉल लिनक्स तो ठीक है, आप वीडियोस पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन जो है फर्स्ट टाइम इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। फर्स्ट टाइम यू विल बी इंस्टॉलिंग एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। एब्सोल्युटली, हाँ, ठीक है, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि यार ये कैसे करना है। तो मुझे भी याद है, मैंने भी अपनी विंडोज उड़ा दी थी। हाँ, तो फिर मैंने ऐसा ही वो रिकवरी टूल, तो या तो आप अपने लैपटॉप पे करें या फिर बी ऑन द सेफ साइड, विंडोज़ के अंदर एक वीएम बना लें, वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर लें, वर्चुअल बॉक्स इज़ फ्री। वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप एक लिनक्स की वीएम बना लें, बल्कि आपको शायद लिनक्स की वीएम बनाने की ज़रूरत भी ना पड़े, बिकॉज आई गेस यू कैन फाइंड ऑन द इंटरनेट लिनक्स की वीएम इमेजेस आपको मिल जाएंगे ऑलरेडी। हाँ, उनको आपको ऑनलाइन कंसोल एक्सेस मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको इमेजेस मिल जाएंगे, यू हैव टू जस्ट डाउनलोड दोज, इंपोर्ट देम इनटू योर वर्चुअल बॉक्स, राइट, उसको स्टार्ट करें, चलाएं। सही है, सही है, सही है, ठीक है, मेक ठीक है, ठीक है। उसके बाद बुक्स को फॉलो अलोंग करें और महारत फॉलो अपनी द डेवलप बुक्स करते रहें। यस, राइट, ठीक है, ओके। सो मैंने कर लिया ये सारा कुछ। अब आपने कर लिया ना, अब उसमें आपको डेफिनेटली अब आपने डेवऑप्स में आना है, तो ये दो चीज़ें ही नहीं है उसके अंदर डेवऑप्स के अंदर। फिर यू हैव टू लुक इनटू जो है कॉन्फ़िग मैनेजमेंट टूल्स लाइक शेफ, पपेट, एंसिबल, ठीक है। बेसिकली ये टूल्स क्या कर रहे हैं, ये वही कर रहे हैं जो कि आपने बुक्स में पढ़ लिया हुआ है, लिनक्स की बुक्स में, लेकिन एलिगेंटली कर रहे हैं, रिपीटेबल फैशन में कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट इन अ फैशन दैट इज कोडेड, राइट, ठीक है, एक कोडेड फैशन के अंदर कर रहे हैं। यू कैन रिपीट दैट फॉर मल्टीपल सेट ऑफ एप्लीकेशंस या सर्वर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाएं टेराफॉर्म के ऊपर आ जाएं, ठीक है। आपने डॉकर रास्ते में गुजारेंगे, डॉकर आप गुजार सकते हैं रास्ते में, डॉकर मैं भूल गया, सॉरी, डॉकर से मिले पहले से। हाँ नहीं, डॉकर आपको बल्कि बुक्स में मिल भी जाएगा। मैंने रिसेंटली लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 4th एडिशन, मुझे पब्लिशर का नाम याद नहीं है, मैंने वो किताब पढ़ी थी, दे हैड इंक्लूडेड ए चैप्टर ऑन डॉकर। अच्छा, उन्होंने कंटेनराइजेशन का एक चैप्टर पूरा उसमें बुक में लिखा हुआ है, नाइस, ठीक है। तो दैट इज़ ए वेरी गुड स्टार्ट, राइट। यार डॉकर इज सच अ गॉड सेंड यार, मतलब आई थिंक कंटेनर, अब लेट्स जस्ट से कंटेनराइजेशन होती तो इमेजिन यार। हाँ, अभी जो है कंटेनराइजेशन पे अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप जब फील्ड में जाएंगे तो आप कंटेनर्स पे डायरेक्ट काम करेंगे, ठीक है। कंटेनर्स आर देयर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ आइसोलेशन, हर जो है आप हर कूजे, हर जो जिनको आप उस कूजे में बंद नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। ये इस चीज़ को आप याद रखें, राइट। हर जिनको आप उस कूजे में बंद, डॉकर के कूजे में या कंटेनर के कूजे में आप उसको बंद नहीं कर सकते, इसलिए नहीं है डॉकर, ठीक है। डॉकर इज देयर टू you create basically small modules, you basically create smaller modules of your application that you then isolate, and that is where you basically utilize containers, ठीक है, ठीक है। फिर उसके ऑन टॉप जो है आप सारी अपनी बाकी सर्विसेज कॉन्फ़िगर करके तो चलाते होते हैं। डॉकर आपको वहाँ पर हाँ, बीच में डॉकर बिल्कुल है लिनक्स के साथ ही, क्योंकि नेचुरली आप लिनक्स कर रहे हैं, आप बुक पढ़ेंगे, बुक के अंदर डॉकर का मेंशन आपको मिल ही जाएगा आजकल की बुक्स में, तो वो आपने यू हैव टू गो थ्रू दैट। क्योंकि मॉडर्न एप्लीकेशन सारी की सारी मोर और लेस कंटेनर्स पे चल जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं, उस तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो यू विल गो थ्रू दैट, राइट। कंटेनराइजेशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट सारे बुक के अंदर आपको समझाए जाते हैं, ठीक है। आप नहीं भी बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो चलें आप वीडियोस देख लें, बट वीडियोस देखने के बाद बुक ज़रूर पढ़ें, राइट, ठीक है। क्योंकि वीडियो में आपको एक एब्स्ट्रैक्ट बताया जा रहा है जल्दी जल्दी टू गेट यू रनिंग अप एंड रनिंग फॉर दैट, ठीक है। आपको 4 कमांड्स चलाने के लिए आपको बस छोटी छोटी चीज़ें बता दी जाती हैं, बट व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू रीड बुक्स फॉर दैट। बुक्स पढ़ें, लिटरेचर थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ें, कुछ अंडरस्टैंडिंग अपनी गेन करें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये हो गया, डॉकर हो गया, आप टेराफॉर्म उसके बाद उसकी तरफ फिर आप आ जाएँ उसमें टेराफॉर्म के अंदर भी बेसिकली आप कई मॉड्यूल्स आपको टेराफॉर्म मोस्टली तो क्लाउड में यूज़ होता है। सो क्लाउड की जहाँ तक बात आ जाती है तो फिर आप यू हैव टू AWS, Azure, GCP। यार यहाँ पे एक बड़ा ना कॉमन सवाल है, आई थिंक बड़ा वैलिड सवाल है कि यार ये AWS, GCP और Azure ये तो महंगे हैं, तो मैं एज अ स्टूडेंट कैसे इन प्रैक्टिस करूँ, इसका कोई हल है या यार जो कह रहा है कि महंगे हैं वो शायद
इसलिए कह रहा है कि ही इज़ बेसिकली एग्जॉस्टेड हिज फर्स्ट ईयर। AWS के अंदर बेसिकली आपको 1 साल जब आप नया अकाउंट बनाते हैं ना, यू गेट 1 ईयर ऑफ फ्यू रिसोर्सेज फ्री। यार आई थिंक उसमें सब कुछ फ्री नहीं है। सो मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें ये होता है कि यार एक खास हद तक बैंडविड्थ अलाउड होती है, ये होता है इमेज स्टोरेज आपको इतनी अलाउड होती है, तो वो करते करते एक तो क्रेडिट कार्ड डालना पड़ता है अपना उसके अंदर। हाँ, कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, डालना पड़ेगा। प्लस ऑल्सो कि मतलब उनके काइंड ऑफ हिडन चार्जेस ना बड़े मिसलीडिंग होते हैं। मेरा नहीं, हिडन चार्जेस देखो ऐसे नहीं है, आपने यू हैव टू रीड के फ्री क्या है, अंडरस्टैंड के आप जो करने लगे हैं क्लाउड के ऊपर, आप सिर्फ फ्री को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं उसके अंदर। राइट, हाँ ये भी एक स्किल है। यही सबसे बड़ा मसला है। Right. जो लोग कहते हैं ना कि हमने फ्री ट्राई किया उसमें तो हमारे पैसे कट गए, उनका मसला ये है कि उन्होंने फ्री को अंडरस्टैंड ही नहीं किया। अच्छा ठीक है, उन्होंने देखा ही नहीं कि फ्री के अंदर क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, एक फ्री इसलिए नहीं है कि बस आप जो है बैठ के ऐशी कूटें 1 साल AWS के ऊपर आप सारी सर्विसेज चला के ऐशी कूटें, इसलिए नहीं है फ्री। फ्री इसलिए है यू गेट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ AWS वर्क्स, थोड़ा सा आपको एक्सपोजर देने के लिए। ठीक है, ठीक है, इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस कैसे बनता है, सिक्योरिटी ग्रुप कैसे बनता है, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपने रूल्स कैसे ऐड करने हैं। ठीक है, डेटाबेस इंस्टेंस कैसे बनता है, उसके अंदर आपके यूज़र अगर आपने ऐड करने हैं तो आपने कैसे करने हैं, VPC कैसे बनाना है, VPC कैसे बनाना है, कैसे देखनी है। राइट, ठीक है, सही है। और GCP और उस पे भी Azure पे भी इस तरह की ऑफर्स हैं या नहीं? आई एम नॉट श्योर अबाउट दोस्त, मैंने उन पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया हुआ। सही है। आई थिंक दैट मे बी GCP हैज समथिंग, बट आई थिंक देयर इज अ $200 क्रेडिट, आई एम नॉट श्योर तो। हाँ ठीक है, सही है। $200 $300 इस तरह ही कुछ है। या मैं मेरा भी इसी तरह का है कुछ, मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया GCP को, सो आई डोंट नो। ठीक है, और मतलब फॉर सम, अच्छा इन तीनों के अगर आपको महंगा लग रहा है ना, तो आई थिंक डिजिटल ओशन इज वेरी चीप यार इन दैट सेंस, और उनकी प्राइसिंग बड़ी प्रेडिक्टेबल है। डिजिटल ओशन अब महंगा हो गया, सो यू कैन गो टू वल्चर। हाँ अब हाँ वल्चर पे जा सकते हैं, वल्चर पे जा सकते हैं, बट अगेन उसमें आपको कार्ड देना पड़ेगा, कार्ड डालना पड़ेगा। हाँ लेकिन आई थिंक इतना एक्सपेंसिव है ही नहीं। बट ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट ही AWS पे चले जाएं, ये सारी चीज़ें करेंगे डायरेक्ट AWS पे चले जाएं। अगर आप AWS के नीचे रहें, लोकल पे करें आप, आपने जो बुक्स पढ़ ली, आपने वर्डप्रेस डिप्लॉय करके देख लिया। ठीक है, वर्डप्रेस को अब मैंने शायद आपकी पिछली पॉडकास्ट में भी जो वीडियो आपने रिलीज़ की थी, तो उसके अंदर मैंने कमेंट्स में लिखा था कि क्या क्या करना है। तो उन कमेंट्स में मैंने ये लिखा था कि आपने लिनक्स पढ़ लिया, आपको नेटवर्किंग का पता चल गया, आपने बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन वर्डप्रेस या जेंगो कुछ आपने एक डिप्लॉय करके देख लिया। द सेकंड स्टेप, यू ऑटोमेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। राइट, हाँ कि आपने एक कमांड चाहिए और सब कुछ खुद ही हो जाए। सब कुछ खुद ही हो जाए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसकी खुद बन जाए। ठीक है, उसके डेटाबेस पीछे खुद बन जाए, डेटाबेस के अंदर टेबल्स खुद बन जाए, सारा कुछ खुद हो जाए। ठीक है, वो कैसे करेंगे आप, उसमें आपके एंसिबल, शेफ, इस तरह के टूल्स आ जाते हैं। इनको आप यूटिलाइज करें, इनको आप सीखें, कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ें, पता चल जाएंगी बेस्ट, जस्ट अ सर्च अवे। ठीक है, दीज थिंग्स आर जस्ट अ सर्च अवे। ठीक है, ये आप करेंगे तो आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसा ऐसा डेवलप होना शुरू होगी कि यार हाँ ये इस तरह करनी है ऑटोमेशन। फिर अगला स्टेप क्या है, नाउ यू नीड, अब बेसिकली CI/CD आती है, CI/CD के अंदर आप यूज़ करते हैं CI/CD क्या है? आम उर्फ़े आम में CI/CD क्या है? उर्फ़े आम यार, आप जब एक सॉफ्टवेयर आप लिख रहे हो ना, उसके अंदर आपने टेस्टिंग करनी है, यू हैव टू ऑटोमेट दोज टेस्ट्स। वो तो और आम कर दें, थोड़ा सा और इजी कर दें, और इजी कर दूँ। यार ये कितना इजी करूँगी, टेक्निकल लोग ही देखेंगे ना इसको। अच्छा चले इस तरह कर चले आपने, चलो मैं बताता हूँ आपको। एक सॉफ्टवेयर आप लिख रहे हैं, आप एक जेंगो के अंदर API लिख रहे हैं। अब API के अंदर आपने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, उन फंक्शंस को आपने टेस्ट करना है ना, ऐसे तो नहीं करना ना आपने कि वो API ऐसे उठा के प्रोडक्शन पे चला देंगे जाके, आपने उसको टेस्ट करना है। राइट, टेस्ट करने के लिए आप एक टेस्ट लिखेंगे आप उसका। ठीक है, जिसको आप, वो बात चली जाती है ज़रा QA की तरफ, फिर थोड़ी सी यूनिट टेस्टिंग, हाँ यूनिट टेस्टिंग हो जाती है, उसमें ऐड हो जाती है। जब यूनिट टेस्टिंग ऐड हो जाती है तो अब आपने टेस्ट लिख तो दिया, उस टेस्ट को अब आप अपने पास तो नहीं चलाओगे। ठीक है, आप चाहते हो कि यार बस मैं ये आगे जाए, मैंने ये कोड लिख दिया इतना, अब ये मैं इसको गिट कमिट करूँ। ठीक है, वर्जन कंट्रोल में आते हैं अभी हम, गेट पे वर्जन कंट्रोल में आते हैं, वर्जन कंट्रोल में मैं इसको भेजूँ और मेरे टेस्ट उधर चल जाए, पता चल जाए मुझे कि जहाँ पे सब सारा कुछ सेट है, एनवायरनमेंट सेट है, सारा कुछ, और वो टेस्ट चल जाए मेरे टेस्ट मुझे वो बताएंगे कि मेरे कोड में कोई इशू तो नहीं है। राइट, ठीक है, वो टेस्ट भी चल जाएंगे तो पता चल जाएगा कि एवरीथिंग इज वर्किंग। और अगर टेस्ट पास हो जाए तो मेरा कोड प्रोडक्शन पे भी चला जाए, स्टेज पे चला जाए, प्रोडक्शन में चला जाए। ठीक है, डिपेंड्स ऑन दैट। तो ये बेसिक कहानी है। बजाय के दरमियान में एक SRE हो या डेवऑप्स इंजीनियर हो, वो जाके डिलीवरी करे, हम एक्चुअली ऑटोमेटिकली तरीके से हो जाए। ऑटोमेटिक जो बहुत हाई फंक्शनिंग टीम्स होती हैं ना, वो ऑटोमेटिक करती हैं। हाँ हाँ,
लेकिन मोस्टली टीम्स क्या करती हैं कि स्टेज इन्वायरमेंट तक तो ऑटोमेट वो कर देती हैं, राइट, प्रोडक्शन के लिए उन्होंने बस एक क्लिकेबल बटन बनाया होता है, वो Release आप होती है, रिलीज के लिए वो बटन बनाया होता है, उसमें भी वो भी ऑटोमेटेड होता है सारा, यू जस्ट हैव टू क्लिक द बटन, वो सारी ऑटोमेशन पीछे चल जाएगी डिप्लॉयमेंट की। खैर ये बेसिक यही है CI/CD की, ठीक है, ठीक है। इसमें आपने जो है अब डिफरेंट चीज़ें इसमें होती हैं। आप इसमें आपने लेट से कि आपने जो है एक पाइपलाइन लिख दी है कि जो कि आपके सर्टन रिक्वायरमेंट्स को बिल्ड करेगी। सो जेंगो के अंदर, अब जेंगो की अगर हम एग्जांपल लें तो जेंगो के अंदर जो है वो आप टिप इंस्टॉल करना है आपने, पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी इंस्टॉल करनी है, नोड के अंदर npm करना है, याद npm करना है, ठीक है। आप ऑटोमेट अगर आप इस लेवल तक जा सकते हैं ऑटोमेशन के कि अगर आपने उसमें से कोई एक लाइब्रेरी ऑटोमेट करनी है, अपडेट करनी है, तो जस्ट हैव टू रन द पाइपलाइन, राइट, ठीक है। वो आप मैनुअली चलाएं, वो आप पुश के थ्रू चलाएं, डिपेंड्स कि आप अपने CI सिस्टम को किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, ठीक है। सही है, ये इस तरह की सारी चीज़ें उसमें आप कर सकते हैं। ये बेसिक है ठीक है, CI/CD, सही है। ठीक है। अब आपने मसला ये है कि अब आप गिट तो आपको मिल जाएगा, गिटहब एक्शन, अब CI/CD के लिए आप गिटहब एक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन अगर आपने करनी है लेट्स से, तो आप गिटहब एक्शंस को यूज़ कर सकते हैं या आप जेंकिंस को यूज़ कर सकते हैं लोकली। इस तरह के बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप लोकल अपने पास VMs के अंदर इंस्टॉल करके या अपने लिनक्स बॉक्स के ऊपर कंटेनर्स के अंदर इंस्टॉल करके चला के टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये कैसे ऑटोमेट होता है। बिल्कुल, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, ठीक है। और इन चीज़ों के ट्यूटोरियल्स इंटरनेट पे बहुत आम बेतहाशा पढ़े, हाँ, बेतहाशा हर लैंग्वेज पढ़े। में पढ़े, और हर डिफिकल्टी लेवल के भी पढ़े, राइट, हर डिफिकल्टी लेवल के पढ़े। बिल्कुल ठीक है, ग्रेट, सही है। सो आपने CI/CD कर लिया। हाँ, गेट आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई थी कि गेट सीखना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, Git, बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो अगर आप important है। आ गए हैं गलती से किसी कंपनी में आ गए और आपको गिट नहीं आता ना, तो वेरी बैड। हाँ, बिल्कुल सही है, तो गिट आपको आना चाहिए। वर्जन कंट्रोल बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या है, किस तरह काम करता है, और व्हाट आर द एफिशिएंसीज ऑफ वर्जन कंट्रोल, व्हाट हाउ इट मेक्स नुआंसेस ऑफ वर्जन कंट्रोल, सर, राइट, एग्जैक्टली। ग्रेट, ठीक है। सो एज अ स्टूडेंट मैंने ये CI/CD भी कर लिया। मैंने आपने जो सारा मुझे बताया कि पहले लिनक्स सीखा, फिर मैंने कंटेनराइजेशन भी सीख लिया, CI/CD भी देख लिया। अब और कोई चीज़ रह गई है इसके अंदर? वही है कि बस आप इससे आगे अब ऑर्केस्ट्रेशन तो शायद टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फ्रेश ग्रेजुएट, राइट, कि नहीं? इट इज़ टू मच टू एक्सपेक्ट, लेकिन अगर सीख ले फ्रेश ग्रेजुएट हाँ, तो क्या जा रहा है तो उसमें? ऑर्केस्ट्रेशन कैसे सीख सकते हैं? कौन कौन से टूल्स है उसके लिए? वो डॉकर स्वार्म है, राइट, उसके लिए Kubernetes है करने के लिए, कुबरनेटीज भी आप बेसिकली लोकल टेस्टिंग के लिए तो आप चले है ऑनलाइन, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, I तो think बेसिकली आपको अगर कंटेनर्स का बेसिक आइडिया है ना, वो भी बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पहले साल में उन्होंने आपको किसी कुबरनेटीज क्लस्टर के आगे बैठा देना। हाँ, एब्सोल्युटली, आई थिंक वो आपकी बेसिक्स चेक करेंगे कि आपको जब आप कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, तो वो बेसिक्स चेक करेंगे, यार इसको लिनक्स का पता है, इसको ये पता है कि एप्लीकेशंस कैसे डिप्लॉय होती हैं, ठीक है, इसको ये पता है कि CI सिस्टम्स किस तरह चलते हैं, इसको ये पता है कंटेनर्स किस तरह चल रहे हैं। आई थिंक ये इनफ होता है बहुत है, फ्रेश ग्रेजुएट ये बहुत है फ्रेश ग्रेजुएट के लिए। इसके बाद जब वो फील्ड में आप जाओगे तो आपको जाते ही उन्होंने कोई प्रोडक्शन सिस्टम आपके हाथ में नहीं थमा देना, क्योंकि उनको भी पता है कि आपने जो है वो एक क्लिक कर देना है या आपने एक एंटर दबाना है और सब गिर जाना है, उनको भी पता है, हाँ, ठीक है। तो उन्होंने आपको नहीं देना पहले दिन, वो दे विल रन यू थ्रू सम ट्रेनिंग। हाँ, वो ज़रूर आपको कुछ ट्रेनिंग गाइडलाइंस आपको देंगे टू, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ गेटिंग समथिंग रॉन्ग इन डेवऑप्स इज वे ह्यूज बहुत देन huge, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपने कर दिया, बग आ गया, इधर आपने कर दिया, सब कुछ गया, हाँ। राइट, हाँ, ठीक है, मेक सेंस। अच्छा, मुझे बताएं फिर, अगर मैं अब ग्रेजुएट कर लिया है मैंने, तो मैं जॉब्स की क्या सिचुएशन है फ्रेश ग्रेजुएट स्पेसिफिकली के लिए? पहले बहुत मुश्किल था। सो पहले ये होता था, मैं अब अपने ज़माने की कदीम ज़माना की बात ही करूँगा मैं, तो उसमें ये होता था कि वी गॉट डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट तो खैर काफ़ी शायद 2012-2015 के बाद। हाँ, आई थिंक द वर्ड डेवऑप्स डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर 14, So, राइट। पहले क्या होता था, नाम क्या होता था? गूगल वाज बैक, आई थिंक गूगल वाज बैक देन स्टिल डूइंग SRE, अच्छा, आई थिंक सो। बट अगेन उसमें ये था कि वही जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का डेवऑप्स के अलग अलग लोग होते थे। डेवऑप्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपर्स दो अलग अलग सेक्शंस होते थे। डेवलपर्स जो हैं वो अपना कोड लिखते थे, दे यूज्ड टू हैंड दैट कोड ओवर टू द सिस्टम एडमिन्स फिर वो कोड डिप्लॉय करते थे टू डिफरेंट सिस्टम्स। इस तरह होता था पहले, ठीक है। सो उसमें फिर जॉब क्या होती थी, यू इधर गॉट अ टाइटल ऑफ सिस्टम इंजीनियर, सिस एडमिन, सिस एडमिन,
It was very sysadmin was quite mainstream till I guess 2010 2012. ठीक है, उसके बाद फिर ज़रा वो एक इंजीनियर लफ्ज़ लगाना ज़रूरी हो गया हुआ था शायद इंडस्ट्री में, तो सिस्टम्स इंजीनियर लगा दिया, ठीक है, सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर लगा दिया, इस तरह की चीज़ें लगा दी साथ। और फिर डेवऑप्स इवेंचुअली। तो डेवऑप्स तो बाद में फिर बाद में काफ़ी बाद पाकिस्तान में तो खैर काफ़ी देर बाद डेवऑप्स को उन्होंने जो है टाइटल को एक्सेप्ट करना शुरू किया। बहरहाल ये टाइटल्स होते थे, उसमें फिर हमारे काम यही होते थे बेसिकली। उसमें भी हम 2012 में मैं अगर अपनी बात करूं तो AWS पे ही मैं डिप्लॉयमेंट्स कर रहा होता था। राइट, ठीक है, अगर AWS पे नहीं कर रहा तो देयर इज अ बेयर मेटल सर्वर। उस वक्त उस ज़माने में बेयर मेटल सर्वर पर ऑफिस में ही काम पड़ा होता था। ऑफिस में पड़ा होगा हमारे, या किसी कस्टमर ने लिया हुआ है कहीं किसी अपने ऑफिस में रखा हुआ है, या किसी ISP से लिया हुआ है। राइट, ठीक है, ISP जिसके पास के अपना पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सेटअप है, उन्होंने सर्वर रेंट दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है कस्टमर को, तो वो हमारे पास आता था, यार इसको कन्फिगर करो, इस पर ये चलाना है हमने, इस पर अपाचे कन्फिगर इस तरह करो, इस पर डेटाबेस सर्वर कन्फिगर करो, इस तरह की चीज़ें करो, वो हम किया करते थे उस वक्त। ठीक है। तो जॉब्स के लिए क्या मतलब आई थिंक आजकल अब ये है कि कंपनीज ट्रेनीज को हायर कर रही हैं, फ्रेश ग्रेड्स को हायर करती हैं। आरबीसॉफ्ट तो करती है फ्रेश ग्रेड्स को हायर। आरबीसॉफ्ट में जब अगर आप लेट से पास हो जाते हैं, इफ़ यू हैव एप्टीट्यूड फॉर डेवऑप्स, तो वो फिर आपको डेवऑप्स डिपार्टमेंट की तरफ रिडायरेक्ट कर देते हैं। राइट, जो डेवऑप्स के लोग हैं उनकी तरफ रीडायरेक्ट कर देते हैं। फिर वो डेवऑप्स के लोग कुछ अपनी इवैल्यूएशंस करते हैं, और फिर दे गेट दोज पीपल थ्रू सम ट्रेनिंग, एंड देन दे स्टार्ट गिविंग देम, इट टेक्स लाइक ऑलमोस्ट अ ईयर to get so them. if somebody from a company who is hiring fresh graduates as DevOps engineers, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, you can just reach out to me and I'll just add your link in the description of this video as well. So कुछ कंपनीज, आरबीसॉफ्ट का मैंने नाम लिया, नेक्स्टब्रिज लेती है ट्रेनीज को, डेवऑप्स ट्रेनीज को लेती है, इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करती है। नॉर्थवे, आई एम नॉट श्योर अबाउट नॉर्थवे, बट आई गेस नॉर्थवे डज दिस। Northway does, हाँ, या हाँ, नॉर्थवे आल्सो डज दिस थिंग। तो यस, कंपनीज अब आहिस्ता आहिस्ता डेवऑप्स के ट्रेनीज राइट, आ रहे हैं कंपनीज के अंदर। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल, पैसा कितना कमा सकते हैं यार डेवऑप्स इंजीनियर में? कितना पैसा कमा सकता हूँ 0 to 3 years में? मतलब मैं कितना कमा सकता हूँ 3 to 6 and then 6 to 9? यार ऑनेस्टली ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। अब मैं जब डेवऑप्स में, मेरा जब ऑफिशियली टाइटल डेवऑप्स हुआ था ना, तो माई सैलरी वॉज अराउंड, और बिफोर दैट आई हैड एक्सपीरियंस। ये 2015 की बात है, ये बात कर रहा हूँ मैं 2018 की। 18 की, ठीक है, 2018 से पहले 2016 में मैंने डेवऑप्स 10 साल आपने, लेकिन 10 साल हो गया था एक्सपीरियंस आपको, राइट? नहीं, आई स्टार्टेड इन 2012। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं क्योंकि मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है, राइट, तो 2008 के बाद मैं मास्टर्स किया। मास्टर्स में मुझे ज़रा 2 साल ज़्यादा लग गया, बिकॉज एक एग्ज़ाम मेरा फेल हो गया था, न्यूरल नेटवर्क का एग्ज़ाम था, इट्स वेरी बोरिंग एग्ज़ाम। तो आई हैड टू रीटेक दैट एग्जाम, और फिर उसके बाद थीसिस और ये सारा कुछ करते करते 2012 हो गया था। ठीक है, तो 2012 के अंदर मैं लाहौर आया था, लाहौर में मुझे फिर जॉब मिली थी, एंड आई स्टार्टेड एज ए सिस्टम्स इंजीनियर। वहाँ से होता होता मैं फिर जो है 2018 में आई वाज गिवन द टाइटल ऑफ डेवऑप्स। उससे पहले मैं डेवऑप्स का काम थोड़ा बहुत कर रहा था, अपने तक कर रहा था। कुछ मैंने डेवऑप्स के जो कॉन्सेप्ट थे, डेवऑप्स के टूल्स जो थे, बेसिकली जो डेवऑप्स के अंदर टूल्स यूज होते हैं उनको यूज़ करना शुरू कर दिया था, एक्सप्लोर किया था, और उनको यूज़ करना मैंने तो शुरू कर दिया था। बाय द टाइम आई हैड गॉटन टू डेवऑप्स, मेरी सैलरी उस वक्त दैट वाज अराउंड 140। ठीक है, बट आई हैड एक्सपीरियंस, आई हैड प्रीवियस एक्सपीरियंस फॉर दैट। ठीक है, ठीक है। फ्रेश ग्रेड 2018 वाज अ वे डिफरेंट टाइम देन 2023। हाँ, पूरी इंडस्ट्री के लिए, राइट? पूरी 2018 बिल्कुल ही डिफरेंट टाइम था, मतलब लाइक फील्स लाइक डेकेड्स अवे एग्जैक्टली। कॉम्पनसेशन के लिहाज से बहुत वो बहुत डिफरेंट टाइम था। अब आपकी कितनी है सैलरी? यार बता नहीं सकते? मैं बता नहीं सकता, कॉन्फिडेंशियल। इतनी ज़्यादा है कि बता नहीं सकते? मैं बता नहीं सकता क्योंकि इट इज़ कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, ठीक है, सही ठीक है। लेकिन काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। यार ये सवाल ना पूछें आप। नहीं, मतलब आप एनालॉजी दे सकते हैं ना कि मतलब अगर कोई एस्पायर कर रहा है कि वो आपके जैसा बनना चाहता है, ठीक है, तो वो मतलब इज इट वर्थ इट? इट्स वर्थ इट। ठीक है, सही है, इट्स वर्थ इट, मोर देन वर्थ इट। हाँ, ठीक है, सही है, ठीक है। डिसेंट है। प्रोवाइडेड यू नो कि आप यू नो योर शिट, यू नो योर शिट, एंड देन यू नो कि आपने हाउ टू टैप डिफरेंट कंपनीज को, आपने किस तरह टैप करना है कि यू गेट अ गुड सैलरी। अच्छा, तो वो कैसे करते हैं? वो कैसे करते हैं यार, मेरे पास तो कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरा तो एक ही तरीका है, जो काम मिला है ना उसको करना है।
और उसको हाई एफिशिएंसी से करना है, बेशक वो छोटे से छोटे क्लाइंट के लिए है, बेशक वो बड़े से बड़े क्लाइंट के लिए। जो सर्विस मैं अपने सबसे बड़े क्लाइंट को दे रहा हूँ ना, वही सर्विस अगर मैं अपने छोटे क्लाइंट को दूंगा तो वो भी खुश होगा उतना, और नेक्स्ट टाइम वो मुझे प्रेफर करेगा कि यार इस बंदे से करवाऊँ मैं काम, राइट, बजाय इसके कि मैं किसी और को हायर करूँ। इफ़ यू आर इनटू फ्रीलांसिंग, ठीक है, मैंने आरबी सॉफ्ट के अंदर फॉर एग्जांपल काम किया, मैंने आई हैव ऑलवेज गिवन 100% ऑफ टॉप नॉच वर्क, ठीक है। तो जब आप काम करते हो ना इस तरह का, तो यू गेट रिकग्निशन। राइट, वो कहते हैं ना कि आपका काम आप ऐसा करो कि वो काम बोले, आप ना बोलो। राइट, तो मैं नहीं बोलता था, काम बोलता था, ठीक है। काम बोलना चाहिए। तो ये मेरा तरीका है। आपका ये तरीका है टैप करने का, हाई बक्स, ठीक है। हाँ, काफ़ी रीजनेबल तरीका है, आई थिंक सो। और भी कोई तरीके होते हैं या सिर्फ यही तरीका है असल में? यार वो और भी तरीके होते जॉब हैं। हॉपिंग भी एक तरीका है, लेकिन आई थिंक वो आप Hopping थोड़ी तो देर है। कर सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं कर सकते, राइट? सो यार हॉपिंग में फिर यू हैव टू बी केयरफुल, अच्छा, ठीक है। एक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्रोग्रेशन होती है, यू टेक स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। एक होती है यू क्लाइंब 5 स्टेप्स एट अ टाइम, ठीक है, उसमें गिरने का भी खतरा होता है फिर, राइट। ठीक है ना। तो आई डोंट टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क। आपका ये तरीका नहीं है, मेरा ये तरीका ही नहीं है, ठीक है। ठीक है। जिस तरह हो रही है ठीक है, देयर विल बी टाइम्स के थोड़ा सा रुकेगी, बट रुकती है तो उसके उस पर फिर आप अगर अपनी मेहनत करते रहेंगे तो यू ब्रेक थ्रू, यू कैन ब्रेक थ्रू। राइट। अगर लेट से कि 2-3 मौके ऐसे आएंगे, यू कुड नॉट टेक योर स्टेप्स, 2 स्टेप्स, 1 स्टेप एट अ टाइम, 2 स्टेप एट अ टाइम आप नहीं ले सके फाइनेंशियल प्रोग्रेशन के अंदर, तो फ्यूचर, मैंने एटलीस्ट अपने ज़िंदगी में मैंने तो ये देखा है कि जब आपको फिर जंप मिलता है तो फिर काफ़ी बड़ा मिलता है। हाँ, राइट, ठीक है। जब ब्रेक थ्रू होता है तो फिर वो इट मेक्स अप फॉर दैट लॉस्ट टाइम। एग्जैक्टली, राइट, राइट, एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है। ये है, मेरा ये तरीका है करने का। यू कैन हॉप जॉब्स, बट हॉपिंग जॉब्स का प्रॉब्लम ये है कि फिर यू आर नॉट दैट मच रिलायबल इन द आई ऑफ एक साइड रिलायबिलिटी इंजीनियर की अपनी रिलायबिलिटी जो, हाँ, वो जो उसकी अपनी रिलायबिलिटी होती है ना उस इंजीनियर की, वो फिर ज़रा थोड़ी क्वेश्चन में आ जाती है कि यार इसको तो किसी ने 4,000 रुपये ऊपर ऑफर किया तो हमको छोड़ के चला जाएगा। राइट। खैर आजकल तो 4,000 की इतनी अहमियत भी नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि आपको थोड़ा सा भी कोई लुक्रेटिव थोड़ा सा भी ऑफर करता है तो आप हाँ, जंप मारते हैं। मतलब एज एन एम्प्लॉयर आई कैन टोटली वाउच फॉर दैट, बिल्कुल सही बात है कि अगर सो हमारा सिंपल क्राइटेरिया जो रेड फ्लैग्स होते हैं ना, वही होते हैं यार कि अगर किसी ने विद इन 2 years या एक साल 2 जगहों पे काम किया हुआ है ना, तो ये दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर अस। सर मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, मैं इंटरव्यूज भी करता हूँ ना, तो मेरे लिए रेड फ्लैग ये होता है यार इस बंदे ने 4 महीने में 2 जॉब्स शिफ्ट की हैं। 4 महीने शिफ्ट कर, हाँ हाँ करते हैं लोग, अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो करते हैं एक सैलरी जम के लिए। रिस्की होता है बड़ा यार, बात यार होता रिस्की तो होता है, रिस्की तो होता है। एक सैलरी जम के लिए आपने जॉब जो अगर आप कर रहे हो ना, और आप ये नहीं देख रहे कि आप जिधर जा रहे हो कि उधर के एनवायरनमेंट क्या है, उधर किस तरह की ग्रोथ है, अगर ये चीज़ें आप नहीं देख रहे हो तो फिर दैट इज़ अ रिस्क, राइट। ठीक है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि ये कहते हैं यार रिस्क जो है ग्रोथ हम खुद करेंगे। हम फॉर एग्जांपल ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो मैं ग्रोथ को ऐसे देखता हूँ कि आपने उधर जाके दूसरी जगह पे जाके क्या सीखा, टेक्निकली व्हाट यू लर्न देयर, राइट, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार मैं खुद नई चीज़ इंप्लीमेंट करूँगा उधर जाके, मुझे अभी नहीं आती ना नई चीज़, फॉर एग्जांपल। अच्छा, मैं उनके एक्सपेंस पे ट्रेनिंग करूंगा अपनी काइंड ऑफ, राइट। हाँ, हाँ, मैं उनका एक्सपेंस करवा के उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दूंगा, खुद भी ट्रेन कर लूँगा, राइट, इतना कॉन्फिडेंस होता है कई लोगों में, राइट, और वो ब्रेक थ्रू कर जाते हैं, राइट, ठीक है। ठीक है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है ब्रेक थ्रू करने का। मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे एक दोस्त हैं वो ऐसी एक कंपनी में गए थे, उन्होंने जाके सीधा कुबरनेटिस का किया, उन्होंने बोला मैं करके दूंगा कुबरनेटिस तुमको। कुबरनेटिस पूरा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर उनको डिप्लॉय करके दिया। आगे फिर बाद में उस कंपनी ने अपनी मज़ीद टीम हायर की इन यूरोप एंड अदर प्लेसेस। दैट टीम ऑगमेंटेड ऑल ऑफ दैट, उसको ऑगमेंट मज़ीद किया। जो मेरा ये दोस्त था इसने भी उस पर काफ़ी काम किया, काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से, और फिर देन ही लेफ्ट दैट कंपनी। राइट, बिफोर दैट कंपनी फायर्ड एवरीवन इन पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है, सही है। तो मतलब इट कम्स विद इट्स कॉन्स, ठीक है। तो ज़रा ये देखना है कि जिस आपका तरीका स्टेप बाय स्टेप वाला है, मेरा स्टेप बाय स्टेप वाला है,
और अगर स्टेप ज़रूर, मैं जो है वो जंप मारने में जो है ना मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता। ठीक है, आराम आराम से चलो, यू विल गेट देयर। ठीक है, सही है। ओके, सही है। आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन फॉर श्योर। तो एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू शेयर विद, मतलब आई थिंक फ्रेश ग्रेजुएट्स और द मेन ऑडियंस फॉर दिस एपिसोड? यार फ्रेश ग्रेजुएट्स को मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो के अंदर बताया था, फ्रेश ग्रेजुएट्स को अभी भी बोलूँगा यार, आप लोग जो है ना, आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, यू आर ब्लेस्ड। इंटरनेट है, इंटरनेट आपके पास है, आप जो है अपना एंटरटेनमेंट का जो है ना, एक तो हमारा, मैं कहता होता हूँ अपने दोस्तों के साथ भी जब बैठा डिस्कशंस कर रहा होता तो बोलता था यार हमारी कॉम को जो है ना, हमारे क्राउड को एंटरटेनमेंट की बहुत आदत है, तो एंटरटेनमेंट जो है उसको ज़रा बैक बर्नर पे डालें, फोकस ऑन के आपने आगे क्या करना है, जो आपने करना है उसको आप सीखें, राइट, स्किल्स डेवलप करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है ना, उसके अलावा फिर आप जो जिस तरह आप प्रोग्रेस करेंगे ना, वो दैट कैन बी इमोरल। मैं ये नहीं कह रहा इट विल बी इमोरल, दैट कैन यू माइट एंड अप इन इमोरल वेज ऑफ गेटिंग प्रोग्रेशन, यू डोंट वांट दैट राइट इन योर लाइफ। तो बेहतर यही है कि मेहनत करें, और एंटरटेनमेंट मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, लेकिन वो उसका रेशो कम कर दें, एक रेशो कम कर दें, एक अपना टाइम कार्व आउट करें। आप देखें दिन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, कितना टाइम आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, उस एंटरटेनमेंट के टाइम को आप हाफ करें, हाफ टाइम आप कुछ सीखने में लगाएं, राइट, कुछ बुक पढ़ लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही बस बैठ जाएं लैपटॉप के ऊपर टक 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 आपका चलना चाहिए, आप जो है बुक पढ़ें। मैंने जैसे कहा कि बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बुक्स पढ़ें। फिटेज, थैंक यू सो मच साद भाई फॉर दिस, एंड ऑफ कोर्स लाइक जो स्किल्स की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक वी हैव कवर्ड अ वेरी एलैबोरेट रोड मैप इन दिस। I'll also ask you to just share the links to those books with us as well, हम वो भी नीचे कर लेंगे, and then if you have any questions you can ask them in the video below. इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो नीचे लिंक्स में दिए गए लिंक्स को क्लिक करके आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू एवर वांट टू वर्क विद मी यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड अप्लाई टू कोजेंट लैब्स, वीड बी हैप्पी टू इंटरव्यू यू इफ यू क्लियर द इनिशियल स्क्रीनिंग। And with that, I think it was a great session today. Thank you so much, and I'll see you in the next episode.